आस्था की शक्ति। एक बूढ़ी औरत की कहानी। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से सुदूर गांव में मीरा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह कमजोर थी। उसकी कमर उम्र के साथ झुकी हुई थी और उसके हाथ सालों की मेहनत से घिस गए थे। फिर भी मीरा अपनी अडिग आस्था के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। अपने नाम के बिना एक मामूली झोपड़ी में अकेले रहने के बावजूद उसकी आत्मा में एक दुर्लभ तरह की शांति और शक्ति थी। मीरा का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा था। उसने कम उम्र में अपने पति को खो दिया था और उसका इकलौता बच्चा कई साल पहले एक बीमारी के कारण मर गया था। अकेली रह जाने पर मीरा ने सांत्वना के लिए अपनी आस्था की ओर रुख किया। हर सुबह वह गांव के मंदिर में जाती थी। उसके धीमे सोचे समझे कदम उसकी उम्र और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थे। वह देवता के सामने बैठती, अपनी आंखें बंद करती और अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करती। एक साल गांव में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में लगातार धूप की वजह से दरारें पड़ गईं और गांव वाले हताश हो गए। फसलें बर्बाद हो गईं और भोजन और पानी की कमी हो गई। लोगों ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। वे हरियाली वाली जमीन की तलाश में गांव छोड़ने के बारे में बड़बड़ाने लगे। हालांकि मीरा दृढ़ रही। बारिश आएगी, उसने शांत मुस्कान के साथ ग्रामीणों को आश्वस्त किया। हमें बस विश्वास रखने और ईमानदारी से प्रार्थना करने की जरूरत है। ग्रामीणों ने संदेह करते हुए लेकिन हताश होकर पूछा, मीरा, तुम इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती हो? आसमान साफ है और हवाएं शुष्क हैं। प्रार्थना से बारिश कैसे हो सकती है? मीरा ने जवाब दिया, विश्वास देखने के बारे में नहीं है, ये विश्वास करने के बारे में है। अगर हमारे दिल भरोसे में एकजुट हैं और हमारी प्रार्थनाएं सच्ची हैं, तो चमत्कार हो सकते हैं। उसके दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उसके साथ जुड़ने का फैसला किया। एक शाम वे मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए। पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ घुटनों के बल बैठे। उनकी आवाज सामूहिक प्रार्थना में उठी। घंटों तक वे प्रार्थना करते रहे। उनके दिल आशा और संदेह के मिश्रण से भरे हुए थे। दिन बीतते गए लेकिन आसमान बादल रहित रहा। कुछ ग्रामीणों का विश्वास डगमगाने लगा। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन मीरा ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। उनका विश्वास अटल था। उन्होंने अपने छोटे से बगीचे में बीज बोना भी शुरू कर दिया, जिससे उनके पड़ोसी बहुत आश्चर्यचकित हुए। एक पड़ोसी ने पूछा, जब बारिश नहीं हो रही है तो बीज क्यों बर्बाद करें? मीरा ने बस इतना ही जवाब दिया, बारिश आएगी, बीज तैयार होने चाहिए। उनके शांत दृढ़ संकल्प ने दूसरों को प्रेरित किया। धीरे धीरे अधिक ग्रामीणों ने मीरा के विश्वास का अनुकरण करते हुए अपने खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि धरती सूख रही थी, फिर भी उन्होंने अथक परिश्रम किया, बीज बोए और सिंचाई नहरों की मरम्मत की। एक शाम जब मीरा प्रार्थना में घुटनों के बल बैठी थी, तो गांव में हल्की हवा बह रही थी। इसमें बारिश की हल्की सी खुशबू थी। ग्रामीणों ने आसमान की ओर देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि काले बादल घिरने लगे थे। हवाएं तेज हो गईं और जल्द ही हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई। बच्चे बारिश में नाच रहे थे और बड़े खुशी से चिल्ला रहे थे। एक समय में फटी हुई धरती ने लालच से पानी सोख लिया और गांव वालों को उम्मीद की नई किरण दिखी। सूखा खत्म हो गया था और खेतों में फिर से जान आ गई थी। गांव वाले मीरा की झोपड़ी में उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उमड़ पड़े। तुम्हारे विश्वास ने हमें बचा लिया, उन्होंने उसके सामने झुकते हुए कहा। मीरा ने अपना सिर हिलाया। यह सिर्फ मेरा विश्वास नहीं था, उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। यह हम सबका एक साथ विश्वास था। विश्वास एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन चमत्कार करने के लिए इसे साझा किया जाना चाहिए। कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे नदियां और जलाशय भर गए। मीरा ने जो बीज बोए थे वे अंकुरित होने लगे, जैसे कि गांव वालों के खेतों में थे। उस साल फसल भरपूर हुई और गांव एक बार फिर फलने फूलने लगा। मीरा की कहानी पहाड़ों से बहुत दूर तक फैली, जिसने कई लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण बन गया। न केवल एक व्यक्तिगत विश्वास के रूप में, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में जो एक समुदाय को एकजुट और उत्थान कर सकती है। सालों बाद जब मीरा की नींद में शांति से मृत्यु हो गई, तो गांव वालों ने उनके सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। यह सिर्फ मीरा के जीवन को याद करने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को उस सबक की याद दिलाने के लिए था जो उन्होंने उन्हें सिखाया था, कि जब विश्व